दोस्तों, देश में कभी और अभी देखें तो अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में भी नहीं है और फिर भी संभाजी महाराज और सिख गुरु तेग बहादुर को लेकर क्रूरता और उनके क्रूरता तरीके से मारने वाले जो मुगल शासक है औरंगजेब को हीरो बताने के विपक्ष में होड़ मची हुई है। और यह सब संभाजी महाराज पर बनी बॉलीवुड की फिल्म छावा की ताबड़तोड़ सफलता से शुरू हुई और महाराष्ट्र के कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा कि संभाजी महाराज का क्यों महिमा मंडल किया गया और औरंगजेब को जो छवि के रूप में उन्हें खलनायक बताया गया। इस बीच में सपा के विधायक हैं अबू आजमी ने औरंगजेब को एक महान शासक बताकर विपक्ष के नेताओं के बीच बढ़त बना ली। सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब का बचाव करते हुए एक बयान दिया था कि मैं 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर, अत्याचारी और सहिष्णु शासक नहीं मानता और इन दिनों फिल्मों के माध्यम से मुगल बादशाह की जो विकृत छवि बनाई जा रही है वो गलत है। अब आजमी के बयान के बाद विपक्ष विशेषकर कांग्रेस नेताओं में भी होड़ लगी हुई है कि कौन औरंगजेब को महान और उदार शासक बनाने में कितना आगे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी हों, उदित राज हों, ये सब पहले औरंगजेब की महानता के गुर गाए और अब सांसद इमरान मसूद ने भी ताल ठोक कर औरंगजेब की महानता को बताया। जाहिर है कि बीजेपी को बैठे बिठाए बढ़िया सा मुद्दा मिल गया। आने वाले दिनों में देखिए, मुंबई में बीएमसी का चुनाव है और इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव। अब देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने कोर वोटर्स मुसलमान को कितना अपने पक्ष में कर पाती है। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर हो रहे विवाद का मूल कारण वहां होने वाला बीएमसी का चुनाव भी है। बीएमसी का बजट देश के कई राज्यों से भी बड़ा है, इसलिए यह किसी विधानसभा चुनाव से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। दूसरी आर्थिक राजधानी के स्थानीय समस्याओं को सुलझाने का अधिकार इसी अथॉरिटी के पास होता है, इसलिए भी इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्ष को मिले सफलता का रेशियो देखें तो सक्सेस रेट समाजवादी पार्टी का सबसे बेहतर था। समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, इनमें से 2 पर जीत मिली। हालांकि इन दोनों सीटों पर पार्टी का एनडीए गुट के साथ गठबंधन था, यानी कि केवल 2 सीटों पर गठबंधन के बावजूद सपा ने महाराष्ट्र में 22.2% के सक्सेस रेट से 2 सफल सीट रही। कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ी और 16 सीटें जीत पाई। कांग्रेस का सक्सेस रेट जो है 15.8% रहा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 95 सीटों पर चुनाव लड़ी और 22.1% के सक्सेस रेट से 21 सीटें जीतने में सफल रही। शरद पवार की एनसीपी हालात विपक्षी पार्टियों में सबसे खराब रही। पार्टी 11% के सक्सेस रेट से सिर्फ 10 सीटें ही जीतने में सफल रही। लेकिन जो हमने आंकड़े आपको बताए हैं वो मुंबई में समाजवादी पार्टी के सक्सेस रेट बीएमसी चुनाव में और बेहतर हो सकती है, क्योंकि बीएमसी के चुनावी क्षेत्र और छोटे होते हैं। मुस्लिम घनी बस्तियों में समाजवादी पार्टी की औरंगजेब रणनीति काम आनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल पैदा करेगा इस बात को समझना जरूरी है। औरंगजेब को हीरो माने या खलनायक, इस पर कई तरह के विवाद हो चुके हैं और होगा भी, पर इस बार अबू आजमी यह मुद्दा भुनाने में अपने सहयोगी दलों से कहीं आगे है। जाहिर है कि कांग्रेस नेताओं ने भी आजमी का समर्थन किया है, पर अपने कोर वोटर्स के बीच तो हीरो अबू आजमी बन ही गए। लेकिन दूसरे कांग्रेस को वोट देने वाला एक बहुत बड़ा तबका मराठाओं का भी है, मराठों का। तो जाहिर है कांग्रेस नेता जितना औरंगजेब को हीरो बताएंगे, मराठा उतना ही कांग्रेस से बिदगेगी। और यहाँ ही नहीं, कांग्रेस को बिहार में भी चुनाव लड़ना है और यहाँ भी कांग्रेस के वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में हिंदू भी हैं। अब बीजेपी जिस तरह का प्रचार और अभियान चलाती है, उससे यही लगता है कि कांग्रेस नेताओं जैसे इमरान मसूद, राशिद अल्वी और उदित राज जैसे नेताओं के बयान से कांग्रेस का नुकसान ज्यादा होने वाला है।
अब क्या औरंगजेब के इन कृत्यों का कैसे सही ठहराएंगे राहुल गांधी? और औरंगजेब की छवि भारत में कट्टरवादी, धर्मार्थ, क्रूर शासक की रही है। देश में 50 साल शासन करने वाली कांग्रेस के कार्यकाल में पले बढ़े बच्चों ने किताबों, फिल्मों, सीरियल्स सब कुछ में देखकर यही मत बनाया कि औरंगजेब खलनायक था और हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला था। जवाहरलाल नेहरू ने भी 1946 में प्रकाशित अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक धर्मार्थ और पुरातनपंथी शख्स के रूप में पेश किया। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या, मराठा शासक संभाजी महाराज को क्रूरतम तरीके से मारना और अपने भाई दारा शिकोह को तड़पा तड़पा कर मारना, अपने पिता को कई सालों तक जेल में बंद रखना, हजारों मंदिरों को तोड़ने जैसे अपराध को क्या कांग्रेस झुठला सकती है? अगर नहीं तो फिर इमरान मसूद, राशिद अल्वी, उदित राज जैसे नेताओं को क्यों प्रश्न दे रही है? क्या इनके खिलाफ पार्टी एक्शन लेने का साहस दिखाएगी? या फिर क्या राहुल गांधी भी बयान, जो औरंगजेब को रोल मॉडल मानने वाला बयान, सामने आएगा या फिर वो कुछ ऐसा लाने वाले हैं? कई सारे सवाल हैं जो अभी उलझे हुए हैं, क्योंकि औरंगजेब को अगर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ा रही है तो फिर फायदा भले ही समाजवादी पार्टी को हो, कांग्रेस को तो कतई फायदा नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस के नेता जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले अभी जो चुनाव है उसमें क्या कुछ असर पड़ेगा। फिलहाल इस पर क्या कुछ विवाद और बढ़ने वाला है, अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।